बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स आई हैं एएसआई की और कॉर्पोरल की। ड्राइवर की सीट भी हैं, ज़बरदस्त सीट हैं। लास्ट बैच में मैं खुद इंस्पेक्टर एएसएफ रिकमेंड हुआ हूँ, तो ज़बरदस्त इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उन्हें मेरा मशवरा है कि वो इस सीट पे अप्लाई ना करें, बाकी मर्जी है आप लोगों की। तो एएसआई की सीटें हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं, कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और पेपर किस तरह से होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एएसआई जो है 11 स्केल है, इनका 71 सीटें हैं टोटल पूरे पाकिस्तान की, जिसमें जनरल मेरिट पे 6। जनरल मेरिट का मतलब होता है कि टॉप वाले जो होंगे वो 6 लोग होंगे। उसके बाद फिर पंजाब की 29 सीटें हैं, सिंध की हैं, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, फाटा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, इनके अलग अलग से सीट हैं, तकसीम किया गया है सीटों को। एजुकेशन जो चाहिए इसमें कम से कम इंटरमीडिएट, कम से कम जो है ना जी आपकी FA, FSC, ICS 12 साल अगर आपकी तालीम है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है 18 से 30 साल है, एज लिमिट भी इन्होंने बढ़ा दी है, 18 से 30 साल है। जनरल जो सीटें आ रही होती हैं इस तरह की बेल्ट फोर्स की, उसमें 25 साल तक होती है एज लिमिट, लेकिन इसमें 30 कर दी है। 18 से 30 साल, 18 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 30 से ज्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी दौड़ भी होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड भी है हाइट का और चेस्ट का, फिर उसके बाद रिटर्न का एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम सीट की जो तकसीम है उसे जरा देख लेते हैं। कॉर्पोरल की सीटें हैं जी हमारे पास, स्केल है इनका 7वां स्केल है। कॉर्पोरल का 714 सीटें हैं, 714 जो है ना जी सीटें हैं टोटल। जनरल मेरिट की कुछ सीटें हैं, फिर पंजाब की, सिंध की, KP, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग से सीटों को तकसीम किया गया है। इसमें जो डिग्री चाहिए कम से कम मैट्रिक अगर आपने की है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 30 साल है, कम से ज्यादा कम से कम 18 साल है। कुछ एज की रिलैक्सेशन है कुछ लोगों को, वो कौन कौन लोग हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ना जी सीटें हैं, आप थोड़ा सा इनका फिजिकल स्टैंडर्ड देख। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कॉर्पोरल ड्राइवर की भी सीटें हैं कुछ, तो इनका 5वां स्केल है, सिर्फ मर्द इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो सीट है उनकी तादाद 43 साल आगे तकसीम की गई है सीटों को, और मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में लाइसेंस होना चाहिए LTV या HTV का, ठीक, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल ही रखी गई है। ठीक हो गया जी। अब जरा हम देखते हैं इनका फिजिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से। तो इसमें देखें, आप बताया गया है कि जी आप अगर इसमें आप देखें ASI और कॉर्पोरल की जो सीटें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा UDC और DC की सीटें भी हैं, उनके लिए ये दौड़ शोड़ रनिंग नहीं है। सिर्फ ये जो कॉर्पोरल और ASI है या ड्राइवर है, इनके लिए क्या है जी, इनके लिए जो है ना मेयार बताया गया है, कद का भी, हाइट की भी रिक्वायर है, और मर्द के लिए चेस्ट भी। तो हाइट कितनी जी मर्द के लिए 5 फुट 6 इंच जो है ना कम से कम हाइट होनी चाहिए, ASI के लिए भी और कॉर्पोरल के लिए भी। मेल के लिए ये बात हो रही है। और चेस्ट जो है 32.5 से 34.5, नॉर्मल पोजीशन में 32.5 होनी चाहिए कम से कम। और इस तरह से सांस जब ऐसे फुलाते हैं तो उस वक्त जो है ना जी क्या है जी 34.5 होनी चाहिए। इस तरह से ये रिक्वायरमेंट है हाइट की और चेस्ट की मेल के लिए। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है हाइट की रिक्वायरमेंट, चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती फीमेल के लिए। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या है जी, 1 मील दौड़ है, 1 मील रनिंग होगी, दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। और मेल जो होगा वो जो रनिंग है वो कंप्लीट करेगा 7.5 मिनट में, और फीमेल के लिए वो टाइम जो है वो 13 मिनट है। 13 मिनट में तो आप ऐसे तेजी के साथ चलते हुए जाएं तब भी आप कर लेते हैं। तो ये जो है रनिंग होगी 1
मील की, 1.6 किलोमीटर की। उसके बाद मेल के लिए पुशअप भी हैं 22 2 मिनट के अंदर, और 22 ही सिटअप हैं 2 मिनट के अंदर, ये भी उसके बाद की रिक्वायरमेंट है। अप्लाई जो होगा ऑनलाइन होगा, इसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ बताया गया है कि आप जो है ना जी एएसएफ भर्ती के लिए वेबसाइट joinasf.gov.pk की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जो है ना ऑनलाइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके पेपर की बात करें अगर हम, तो इसका जो पेपर होगा, पहले जो होता है जनरली 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, जिसमें जीके का पोर्शन होता है, जिसमें पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन होता है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन होता है। तो ये 4-5 पोर्शन होते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। मेरिट जो है ना जी 42-45 के दरमियान में रुकता है। तो एएसआई का यही 45 प्लस में होगा, और जो कारपोरल है उसका 40 तक भी आ सकता है क्योंकि सीटें ज्यादा हैं। तो ये जनरल जो है ना जी इसका सिलेबस होता है और एग्जाम होता है। जो पिछले एग्जाम हैं हुए हैं उन्हें देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब भी थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ वही सिलेबस होना है, वही पैटर्न होगा। तो तैयारी करें, अप्लाई करें, तैयारी करें। इसके लिए हमारे जर्नल जो बैच चल रहे होते हैं उसी में ही आप तैयारी करके ये सीट निकाल सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद इंस्पेक्टर एएसएफ इसी सीट पे रिकमेंड हुआ हूं, लेकिन वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के जरिए आती है। एएसएफ के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की जो सीटें आती हैं वो एफपीएससी के जरिए आती हैं। एएसआई और कारपोरल की जो होती है ये महकमा, ये डिपार्टमेंट जो है खुद करता है। एएसएफ जो है बेल्ट फोर्स है, बहुत अच्छी इनकी वर्दी है। बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, वो इन पे अप्लाई करें, तैयारी करें और उसके बाद जो है ना जी ये सीट निकालें। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है आज ही ये एडवर्टाइजमेंट अपलोड हुई है, तो इसके बाद आगे 15 दिन है आपके पास। तो 15 दिनों में आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो करीबी जो सेंटर है वहां जाएं, आर्मी का जो होता है। और उसके बाद जो है ना जी आपकी क्या होगी जी, रनिंग और बाकी चीजें होंगी। रनिंग होगी, मेजरमेंट होगी और बाकी चीजें बाद में होगी। पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, फिर रनिंग शनिंग फिजिकल होगा, फिर आपकी जो है रिटर्न का एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान वो 10 नंबर का या 15 नंबर का या वैसे आपको एक टॉपिक दे देंगे जनरली, तो आपको कहेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे कुछ लिख के दिखाएं। इंटरव्यू के दौरान ही वो आपसे कहते हैं, या उससे पहले वहीं लिखवा लेंगे आपसे। वो भी उनके सामने होता है। तो 10-15 नंबर का नंबर तो नहीं होते मेरे ख्याल से, इंटरव्यू के अंदर ही उसे शामिल किया जाता है, उसका पार्ट है वो। उसकी भी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो बात की कहानी है। अभी आप अप्लाई करें और जो है ना तैयारी करें रनिंग की। जब रनिंग हो जाए फिर रिटर्न की तैयारी करें। रिटर्न जब हो जाए उसके बाद फिर इंटरव्यू की तरफ जाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।